बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं नौफल रामे और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज की तफसीलात काफ़ी अहम तरीन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से शाम के वक्त एक अहम तरीन एलामिया जारी हुआ है और इसके बाद मंजरनामा जो है वो तब्दील हो चुका है। किस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के इम्कानात पैदा हो चुके हैं और वो जो अगर मगर की कहानी है उसका आगाज हो चुका है। आईनी बेंचेस जो है 26वीं आईनी तरमीम को कलादम होना, जुडिशियल कमीशन का खत्म होना और सीनियरिटी के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के किस तरह से आज निज़ाम में एक लूज बॉल करके एक बहुत बड़ा मौका पाकिस्तान की अदलिया को फराहम कर दिया गया है। इस हवाले से अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन कराम, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो अहम तरीन इजलास हुए हैं। मैं आपको गुज़िश्ता चंद दिनों से बता रहा हूं कि ये दो अहम तरीन इजलास पूरा का पूरा मंजरनामा जो है वो बदल सकते हैं। वैसे तो कल भी एक इजलास हुआ था इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस जो है वो वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था। जस्टिस जय अफरीदी ने कहा डट जाएं, डर और खौफ छोड़ दें और केसेस को जो है वो फौरी तौर पे निपटाएं। और हमने देखा कि आज इमरान खान साहब की 9 मई के केस 4 केसेस के अंदर जो है वो जमानत हो गई इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से। और अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के केसेस का बैकलॉग है और जो एक एक साल से उन्हें अंडर ट्रायल रखा गया है वो भी मामला बहुत जल्द जो है वो हल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आज होने वाले दो इजलास, एक है आपका जुडिशियल कमीशन और उससे पहले सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का जो इजलास था उसमें अहम तरीन चीजें हुई। उसमें सबसे अहम और इंपॉर्टेंट चीज थी कि जजेस के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में एप्लीकेशंस आती थी, जो है वो रिक्वेस्टों को उड़ा कर रख दिया है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने। और इसमें बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो एलानिया जो आया है उसमें दो तीन चीज़ें डिस्कस करनी है। एक तो ये कि जजेस के खिलाफ अचानक कोई भी बंदा उठ के जो है ना कोई मुक्तदरा के कहने पे, हुकूमत के कहने पे किसी भी जो है वो प्रॉक्सी बन के एप्लीकेशन दे देता था और फिर इस एप्लीकेशन को पहले तो काजी के दौर था उसमें पुट अप भी किया जाता था, उस पर काम भी किया जाता था और अपने दोस्त और जो है वो अपने जो है हम ख्यालों के खिलाफ रेफरेंसेस हो जाते थे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में और उन्हें जो है वो बेताक रखा जाता था, उन्हें दबा दिया जाता था और उसमें कोई जो है वो उन्हें रद्दी की टोकरी में जो है ना उठा के फेंक दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जजेस के खिलाफ कोई संजीदा शिकायत होगी वो तो होगी, लेकिन अगर कोई इस तरह की गैर संजीदा काम करेगा और इस तरह से एप्लीकेशन पुटअप करता रहेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो जजेस के खिलाफ एप्लीकेशंस जो उड़ा के बाहर जो है ना बाहर फेंक दिया गया है, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। इसमें आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कि जो डिग्री का जो मामला है उनका एक जाली डिग्री और कराची यूनिवर्सिटी पे जो प्रेशर था, फिर जो है वो सिंडिकेट मेंबर उठाया गया, कुछ जो है क्या कुछ नहीं हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने इस मामले में बहुत बड़ा जो है वो स्टैंड लिया और ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये मैसेज जो है वो दिया जाना और 6 जजेस का जो खत का मामला है वो भी डिस्कस हुआ है, वो भी जेर बहस आया और ये तमाम तर जो है ना वो मामला हुए हैं। अब एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ा खड़ाक हुआ है, लेकिन असल जो गेम पड़ी है वो दूसरे इजलास में कि जो जुडिशियल काउंसिल का इजलास था। अब दो तीन चीजें आप समझ लें कि जुडिशियल कमीशन जिस तरह से बना 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में बना, इस जुडिशियल कमीशन में शिबली फराज और उमर यूब भी हैं, हुकूमत के लोग भी हैं। जुडिशियल जो है कमीशन का दूसरा इजलास था, इससे पहले जो इजलास था उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली खान, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर, उमर यूब, शिबली फराज, सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस और ऑपोजिशन के जो है वो अरकान है एक पेज पे थे। लेकिन उनकी ओपिनियंस के बरक्स 7 लोग जो है वो दूसरी तरफ थे, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे जिन्होंने अपने लिए खुद वोट किया और आईनी बेंच बना दिया और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को इसकी सरबराही मिल गई। अब यहाँ पे दो तीन चीजें आपने समझनी है। एक तो ये जो मामला हुआ है और जो ताज़ा तरीन अपडेट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अगला हफ्ते का जो रोस्टर जारी किया गया है, जो केसेस की लिस्ट जारी की गई है, उसमें आईनी बेंच वाले तमाम तर जजेस ये नॉर्मल बेंचेस में बैठे हुए हैं। यानी कि यूं लग रहा है कि आईनी बेंचेस के कॉज लिस्ट जो है
वो कोई जारी अभी तक नहीं की गई, और ये अभी तक जो है अब तक की गई है, ये अभी आईनी बेंचेस जो हैं वो मुकम्मल तौर पे अपना काम शुरू नहीं करेंगे। अब एक तरफ तो ये सब कुछ है, वहीं दूसरी जानब जो जुडिशियल कमीशन का जो दूसरा इजलास था उसमें सिंध हाई कोर्ट की जो आईनी बेंचेस हैं, आईनी बेंचेस उसकी तश्कील पानी थी। इस तरह से अगले इजलास में यह डिसाइड किया गया कि जिस तरह से एक एक करके सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आई हुई हैं, वो ये एक तो जस्टिस जो है जमील मंदोखेल साहब जो है वो थोड़ी देर के लिए वीडियो लिंक पे थे, उसके बाद में वो थे ही नहीं। और पाकिस्तान बार काउंसिल का जो नुमाइंदा है वो इजलास के अंदर नहीं थे, तबीयत की खराबी के बायस नहीं आ सके, और कॉरम पूरा नहीं था। लेकिन इससे पहले जो है उसमें भी कॉरम पूरा नहीं था, जैसे जमाल मंदोखेल जो है वो भी उस इजलास में नहीं थे। और ये भी हाईलाइट किया था, पीटीआई ने कहा था कि जी 13 बंदे तो पूरे कर लिए, अगर नहीं करेंगे 12 आप रख रहे हैं तो 6 एक साइड पे होंगे, 6 एक साइड पे, तो फिर किस तरह से फैसला होगा। ये चीज पहले भी हाईलाइट हुई थी। खैर वही सारा कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट है वो नाज़रीन कराम ये है कि आज सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच के कयाम के ऊपर जब मामलात अल्तवा कर का शिकार हुए तो ये डिसाइड हुआ कि 25 नवंबर को हम दोबारा बैठेंगे। लेकिन जो जज साहिबान है सुप्रीम हाई कोर्ट के, उन्होंने ये भी बात कही कि इस वक्त मामलात जो चल रहे हैं वो ये हैं, इसमें ये मशवरा दिया गया कि जी देखें अल्तवा बहुत ज़्यादा ही केसेस का और केसेस निपटाने हैं, तो एक काम करें 25 तारीख का फिर इजलास होगा, आईडी मैच बनेगा, 24 तारीख तक सिंध हाई कोर्ट को तमाम बेंचेस को आईनी बेंच डिक्लेयर कर दे। यानी कि आईनी बेंचेस में तमाम जजेस आईनी बेंच के जजेस के इख्तियार रखें, और जो ऑलरेडी बेंचेस बने हुए हैं उनको इख्तियारात दे दिए जाएं कि वो आईनी बेंचेस डिक्लेयर हो जाएं। जाहिर है जुडिशियल कमीशन ये कर सकता है। अब इस चीज के अंदर जो गेम पड़ी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह की पॉसिबिलिटी कैसे बनी। देखिए इससे पहले पॉसिबिलिटी तो नहीं थी। जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आज फिर एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गई, तो जो है टोटल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है 26वीं आईनी तरमीम को कालादम करार देने की। ये सब कुछ हम देख रहे हैं। इससे पहले भी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास मुनीब अख्तर के चैम्बर में हुआ, जस्टिस मुनीब अख्तर ने फिक्स जो है वो मंसूर और मुनीब अख्तर ने तो कहा था कि फिक्स कर दे जी, गुज़िश्ता मंडे जो अभी गुजरा है उसमें फुल कोर्ट बैठे। इसमें जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जो है वो नहीं बिठाना चाह रहे। जाहिर है क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी तो जस्टिस याहिया अफरीदी भी हैं, क्योंकि अगर ये कालादम होती है 26वीं आईनी तरमीम तो इसके लिए गए सारे फैसले जो है वो खत्म हो जाएंगे। उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, ना कोई जुडिशियल कमीशन रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, जितने फैसले हुए हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। लेकिन ये जो सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर गेम है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो एप्लीकेशन है उस पर नोटिस जारी किया हुआ है वफाक को, अटॉर्नी जनरल को, कि आपने जवाब जमा कराएं अपना। और ये एक केस जब भी आता है, कोई भी केस हो, तो पहले उसकी समाअत में नोटिस ही होता है कि आपने जवाब जमा करवाना है। आपके पास जो है 31 तारीख तक उन्होंने अपना जवाब जमा करवाना है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ चुनांचा सिंध हाई कोर्ट के अंदर इसी जुडिशियल कमीशन ने तमाम तर जो बेंचेस हैं उन्हें आईनी बेंचेस डिक्लेयर कर दिया है। तो सिंध हाई कोर्ट जो है उसके अंदर चीफ जस्टिस साहब का जो बेंच है वो अब 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पिटीशन जो है वो उसके पास वो फिक्स्ड है। उन्होंने 31 तारीख को समाअत करनी है, वो उसे सुन सकते हैं। अगर उन्होंने रोजाना की बुनियाद पे इसकी समाअत कर ली अगर रोजाना की बुनियाद पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सुने, रोजाना की बुनियाद पे अगर उन्होंने समाअत कर ली और मामला रोजाना की बुनियाद पे चले तो फिर आप अंदाजा भी नहीं आपको क्या हो सकता है। 24 तारीख तक जुडिशियल कमीशन का इजलास जो है ना, उससे पहले 25 तारीख को अगला इजलास है। इसमें सिंध हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो जो है वो मुस्तकिल आईनी बेंच जो है उनका बन जाएगा। इस वक्त तमाम बेंचेस के पास आईनी बेंच का इख्तियार है, तो 24 तारीख तक का इनके पास टाइम है, और ये बहुत लंबा टाइम है। एक चांस बन गया है कि देखें ये 24 तारीख तक अगर रोजाना की बुनियाद पर समाअत करना शुरू कर दें तो गेम बदल सकती है। पहले तो पॉसिबिलिटी भी नहीं थी ना, अब तो पॉसिबिलिटी भी आ गई, अब कुछ भी हो सकता है। तो देखिए अल्लाह के काम है, अल्लाह की तरफ से ये आई है, जुडिशरी के हाथ में है। अब इससे किस तरह से वो यूज करते हैं, लेकिन वही बात है कि इम्कानात जरूर पैदा हो चुके हैं। तो अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह निगहबान।